हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। पैशन इज क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक है सैमसंग कप 2004 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फोर्थ ओडीआई। ये मैच इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत पहला मैच शानदार तरीके से जीतने के बाद पीछे चले गई थी नेक्स्ट दो मैचेस हार के, और ये मैच किसी भी तरह से जीतना था। सीरीज को लेवल करने के लिए हार जाती भारत तो भारत सीरीज हार जाती, और इसके बाद ये मैच जीतने के बाद फिफ्थ मैच तो दोनों मैचेस ऑन द ट्रॉट पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जीतना था, जो कि आसान काम नहीं था। पाकिस्तान हैड इंजमामुल हक, यूनिस खान एंड Yusuf Chauhana at their batting. Shahid Afridi was there. He was a good leg spinner, all-rounder, hard-hitting batsman. Shoaib Akhtar bowling में मोहम्मद शमी. So it was a very strong team. शोएब मलिक, मोइन खान भी थे उस टीम में। तो बहुत प्रेशर वाला मैच, और प्रॉब्लम ये कि भारत हार के कगार पर चली गई थी और वहां से बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने, और भारत ने फिर जीत हासिल की। So before I start, do like and subscribe as always, because your subscription always works as a motivation for me and keep the family building. आप सबकी मदद से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे अगर आप सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक भी करते हो तो अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। तो ये मैच में पहले ये हुआ कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग विकेट थी, भारत टॉस जीती तो अच्छा होता। खैर, शाहिद अफरीदी जल्दी आउट हो गए इरफान पठान की बॉलिंग पर। युवराज सिंह ने पॉइंट में शानदार कैच पकड़ी। युवराज सिंह उन दिनों में बाई चांस अहमद बाय द वे बहुत अच्छी फील्डिंग किया करते थे। ही वाज अ ब्रिलियंट फील्डर एंड मोहम्मद कैफ टू। इन दोनों ने फील्डिंग से भी काफी रन्स बचाए और भारत को मैचेस जीतने में मदद की है बाय द वे। तो इसके बाद यूसुफ चौहाना भी 35 रन जब स्कोर था पाकिस्तान का तो आउट हो गए। इसके बाद यासिर हमीद और इंजमामुल हक पाकिस्तान के कैप्टन और उनके नंबर 1 बैट्समैन उन दिनों में, उन्होंने एक पार्टनरशिप की। यासिर हमीद ने 42 किया। पाकिस्तान का स्कोर जब 94-95 कुछ था 20-22 ओवर में, तब यासिर हमीद एक अच्छी इनिंग्स खेल के स्टंप आउट हो गए मुरली कार्तिक की बॉलिंग पे। इसके बाद अब 24 ओवर में पाकिस्तान ने 100 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंजमामुल हक एक जोर से खड़े रहते। तो उन दिनों में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था कि इंजमामुल हक उनके स्टेबल सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सब नंबर 1 बैट्समैन एक छोर से खड़े रहेंगे, इनिंग्स बिल्ड करेंगे, एंकर करेंगे इनिंग्स को, और बाकी सब उनके अराउंड बल्लेबाजी करेंगे। ये बैट्समैन जैसे कि यूसुफ चौहाना और यूनिस खान, बाय द वे ये दोनों भी बहुत अच्छे खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे। तो एंकरमैन इंजमाम थे और वो खड़े रहे और उन्होंने धीरे धीरे एक्सेलरेट किया। उसके बाद उन्होंने यूनिस खान आए और यूनिस खान के साथ एक 100 रन की साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर को 200 के ऊपर उन्होंने कर दिया कुछ 37-38 ओवर पे, और धीरे धीरे एक्सेलरेशन हो रहा था, हमें पता चल रहा था। अब सही वक्त पे यूनिस खान के आउट होने के बाद जिन्होंने के 36 किया, उधर अब्दुल रज्जाक आए और उन्होंने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। एक दो बड़े छक्के लगा और अब्दुल रज्जाक उन दिनों में लोअर ऑर्डर में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, बहुत खतरनाक बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग में भी विकेट्स लेते थे। मैच विनिंग ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने शानदार 32 बॉल्स में 45 किया, लेकिन इनिंग्स के हीरो थे इंजमामुल हक। उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव्स लगाए, हुक मारे, पुल मारे, बहुत अच्छा पुल मारते थे और बहुत पावरफुल तगड़े खिलाड़ी थे और एकदम सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग वो करते थे और नंबर 1 बैट्समैन हुआ करते थे पाकिस्तान के उन दिनों में। ही इज अ लेजेंड टुडे। 90s के किसी भी खिलाड़ी को आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इंजमाम उस दौर के कितने महान बल्लेबाज हुआ करते थे। खास करके वनडे क्रिकेट में तो वो मैच विनर थे और उन्होंने 124 रन की एक शानदार पारी की थी। ये उनकी बाय द वे दूसरी सेंचुरी थी इस सीरीज की। ऐसा इंजमामुल हक की जिंदगी में एक ही बार हुआ है कि उन्होंने एक ही सीरीज में 2 शतक किया और वो ये सीरीज था, क्योंकि वो हमेशा मिडिल ओवर्स पे आते थे और बाय द टाइम वो 60-70 करते पाकिस्तान मैच जीता था, लेकिन वो एक प्योर मैच विनर थे। तो वो आउट हुए इसके बाद बालाजी की स्लोअर पे और अब्दुल रज्जाक भी आउट हो गए 45 करके। अब पाकिस्तान 300 रन बना लेती, इनमें से अगर कोई एक थोड़ा देर और क्रीज में टिका रहता, लेकिन लास्ट में कुछ विकेट्स अच्छे निकाले भारत के बॉलर्स ने और पाकिस्तान 293 तक ही पहुंच पाई। लेकिन अब सीरीज जीतने का मतलब पहला तो ये कि हारना नहीं है पाकिस्तान से, इसका प्रेशर 294 रन चेस करना है अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, स्टैंडर्ड बॉलिंग अटैक के खिलाफ, इसका प्रेशर। इसके ऊपर मतलब सीरीज अगर मैच हार गए तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी, एक मैच बाकी रहती, इसका प्रेशर। और टू एड टू दैट मतलब अंडर लाइट्स चेस करना 294, अभी हम 162.5 हो गए, इसका प्रेशर। यहाँ से भारत ने मैच जीता। तो सबसे पहले भारत ने स्टार्ट अच्छा किया, सचिन 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सहवाग चौके छक्के लगा रहे थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे थे भारत के बैट्समैन बाय द वे,
और उन दिनों में एक सोच ये हुआ करती थी कि अगर आप 300 लगभग चेस कर रहे हो तो 15 ओवर में 100 रन करने की कोशिश कीजिए, 2 विकेट गए तो ठीक है। अब भारत ने 13 ओवर में 100 के करीब कर लिया, लेकिन 4 विकेट गिर गए। सहवाग आउट हुए, 35-36 कुछ किया उन्होंने। इसके बाद गांगुली भी 21 किया उन्होंने, 15 बॉल में एक छक्का भी लगाया, 2-3 चौका भी लगाया, लेकिन 26 की गेम में स्लिप में कैच आउट हो गए, ऑफ साइड में, फर्स्ट स्लिप में। इसके बाद युवराज सिंह आए, 4 विकेट गिर चुके थे ऑलरेडी भारत के। युवराज सिंह आए और युवराज सिंह के आने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। भारत के लिए अच्छी बात ये हुई कि राहुल द्रविड़ कर रहे थे और मेन शीट एंकर जो इनिंग्स को सबसे खूबसूरत एंकर करते थे, बीच बीच में 1-2 बाउंड्री और सिंगल्स निकालना, दो रन निकालना, 3 रन निकालना, जरूरत पड़ने पर लंबा पार्टनरशिप करना, अपने आप को टोन डाउन करके खेलना। बाय द वे ये उनका नेचुरल अंदाज था, तो वो बढ़िया, जो सबसे बैट्समैन मतलब वैल्यूएबल था उस वक्त, वो क्रीज में थे राहुल द्रविड़। और युवराज सिंह अपने यूजुअल प्लेयर में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 36 रन बनाने के बाद भारत का स्कोर जब सिर्फ 23 ओवर में 162, हम सबको लग रहा था कि चलो मैच कंट्रोल में है, युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ रन बना लेंगे, हमें क्लोज पहुंचा देंगे, उसके बाद बाकी बैट्समैन मिला के रन बना लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लोज हो सकता है लेकिन बना लेंगे। लेकिन शॉर्ट मिड विकेट में मोहम्मद यूसुफ ने एक शानदार कैच पकड़ी, लो डाइविंग कैच पकड़ी और भारत 162 पर 5 हो गया। नाउ वी न्यू कि मतलब वी हैव द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर इन द पिच। मतलब मोहम्मद कैफ 7 नंबर पे आते थे, इसलिए मतलब धारस था कि हाँ चलो कुछ हो सकता है, नहीं तो मतलब 5 विकेट मतलब मैच तो ऑलमोस्ट खत्म है। अब यहाँ से 162 हो गया है, 132 रन ही चाहिए और 150 के करीब बॉल्स बचे, लेकिन विकेट हाथ में नहीं है। लेकिन यही से मैच घूम गया, पाकिस्तान शायद थोड़ा रिलैक्स कर गया, यही सोच गया कि 5 विकेट तो गिर गए, अब मैच जीत जाएंगे, ये कितना क्लोज जाएंगे। लेकिन यही पे राहुल द्रविड़ का कमाल और मोहम्मद कैफ का कमाल था। मोहम्मद कैफ बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी थे, ब्रिलियंट फील्डर तो थे ही, लेकिन चेस बहुत अच्छा करते थे, मतलब सिंगल्स अच्छा निकलते थे, टूज अच्छा निकलते थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स का बहुत अच्छी थी उस दौड़ के हिसाब से। दौड़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो बहुत फिट हुआ करते थे और उनकी जो बॉडी थी, क्रिकेटर की परफेक्ट बॉडी जो होती है, मतलब स्लिम फिट वो बॉडी हुआ करती थी। और उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, मैच्योर बैटिंग की, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, राहुल द्रविड़ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले 50 रन की साझेदारी, भारत 200 क्रॉस किया। अब एक चीज अच्छी हुई कि रन रेट का प्रेशर इतना था नहीं, एक वक्त में 93 बॉल में 67, तो बॉल और रन के बीच का डिफरेंस 26 का, तो मतलब उतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि टॉप लेवल के टॉप ऑर्डर ने कुछ रन्स जल्दी बना दिए, वो आउट हो गए, लंबा कोई खेल नहीं सका, लेकिन 150 रन जो पहला था मतलब वो बहुत जल्दी रन बने, तो इसलिए राहुल द्रविड़ को और कैफ को थोड़ा सेट होने का मौका मिल गया था, एंड दैट रियली हेल्प्स एट टाइम्स। सो इवन दो दे गॉट आउट द टॉप ऑर्डर ऑफ इंडिया दैट डे, बट दे हेल्प राहुल द्रविड़ एंड कैफ इन अ वे, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप, कैफ ने शानदार 71 किया 77 बॉल्स पे, राहुल द्रविड़ ने भी 72 नॉट आउट किया और भारत अंत में 25 बॉल बाकी रही थी, जीत हासिल कर ली। जी हाँ, जो मैच 162 for 5 ऑलमोस्ट हाथ से निकल गया था, उस शानदार पार्टनरशिप में निकल गई। और धीरे धीरे राहुल द्रविड़ और कैफ जैसे जैसे सेट होते गए, बाकी 50-60 रन जो अंत के थे उन्होंने काफी फास्ट बनाया, 40-45 बॉलों पे बनाया। और ये जो हमारी एक मतलब एक टेंस मूड हो गई थी हम सबकी पूरे भारत में, 100 करोड़ से ज्यादा आबादी इस वक्त, उस वक्त आप बोल सकते 110 करोड़ के करीब, तो हम जो टेंस हो गए थे हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए और बहुत ही शानदार तरीके से अंत में, अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो इट वॉज क्वाइट ए इजी विन, क्योंकि वी chased down 294, a very steep total in those days with 26 balls remaining, and श्रेय जाता है कैफ को। द्रविड़ तो महान खिलाड़ी है, उन्होंने न जाने ऐसे कितने चेसेस को एंकर किया है। लेकिन इस मैच का प्रेशर अलग, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में हम 15 साल बाद गए हैं और हारना तो है नहीं, और मतलब खास करके एक मैच बाकी अगर सीरीज हार जाते तो बहुत दुख की बात होती, राइट। सो उस हिसाब से एक बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत शानदार सेलिब्रेशन हुई पूरे इंडिया में। और इसके बाद फाइनली 5वें मैच में भी भारत ने शानदार जीत हासिल की, कुछ 45-50 रन से, और भारत ने सीरीज जीती थी सैमसंग कप। और वो एक बहुत ही यादगार सीरीज 15 साल बाद भारत गई और पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में हराई, टेस्ट सीरीज में हराई 2-1। इससे पहले वनडे सीरीज, ये वनडे सीरीज पहले खेली गई थी, वहां पे 2-1 से पीछे होने के बाद शानदार तरीके से वापस आई और जीती। लास्ट मैच में लक्ष्मण की 100 थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस मैच के बारे में भी बताऊंगा। तो इतना क्लोज गेम नहीं था, लेकिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत ने 15 साल बाद पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान में ही पाकिस्तान को हराकर सीरीज जीती थी। आज का वीडियो यही था। आई होप यू लाइक माई वर्क, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट कीप वॉचिंग पैशन इज क्रिकेट, लिव लाइफ किंग साइज। बाय फॉर नाउ।